बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं हायर के प्लेटफॉर्म स्मार्ट होम से। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी दुनिया में अपना किरदार अदा कर रहा है, मतलब छाया हुआ है। तो हम लोगों को भी अपना किरदार इसके लिए अदा करना है कि हम लोग अपनी जो है सेफ्टी करें, और इसके लिए ऐसे अवामिल या एहतियाती तदाबीर अपनाएं जो कि आपकी सेहत जो है ना उसको डिस्टर्ब होने से बचा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में बाखैर आफियत होंगे, या अपने काम काज पे जहाँ पे भी आप वर्किंग कर रहे हैं, किसी शॉप में हैं या किसी घर में हैं, जहाँ पे भी आप लोग मौजूद हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बाखैर आफियत होंगे और हमारा जो हायर का लाइव सेशन है उसको भी एंटरटेन कर रहे होंगे। बेसिकली हम आपकी खिदमत में आते हैं, हाज़िर होते हैं सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए, आप लोगों को जो गाइडेंस देने के लिए कि हायर के प्रोडक्ट जो हैं उनको अगर आप परचेज़ करते हैं या अगर सेल करते हैं तो उनमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे कंपैक्टर आपको नहीं दे पा रहे, और हाई पाकिस्तान जो है ना वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो पहले आपको रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का हमने रिव्यू बताया और उसके फीचर बताया, और आज इसी तरह हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह के सर्दियां करीब आ रही हैं तो एक टेंशन रहती है कि आप लोगों के जो कपड़े हैं ना वो विंटर में या सर्दियों में किस तरह से आप उसको खुश्क कर पाएंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन और हल जो है ना वो हर पाकिस्तान ने आपको दे दिया है, सिर्फ वन टच के साथ, जिसका नाम है वन टच सोल्यूशन। जी, हायर की जो वॉशिंग मशीनें हैं वो वन टच सोल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में दी गई हैं, या उसके मुताबिक उसको बनाया गया है कि आपने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ एक ही बटन दबाना है और आपके कपड़े जो है वो धुले हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी काविश जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बल्कि आपकी जो मेहनत है वो आपको नहीं करना पड़ती। तो सबसे पहले मैं जो हायर की वॉशिंग मशीन है उनकी सीरीज़ से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीरीज़ है। अगर हम मेन पे देखते हैं, ये हमारा डिस्प्ले है स्मार्ट होम में, तो यहाँ पे आपको डीडी मोटर जो है ना उसकी एक डेमो दिखाया जा रहा है। ये डीडी मोटर जो कि किसी भी कनेक्शन के साथ नहीं है, अगर आप नीचे से देखते हैं नीचे से भी खाली है, साइड में किसी भी जगह से ये टच नहीं है। तो ये एग्जैक्ट उसी चीज़ को हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि आप देख सकते हैं कि जो डीडी मोटर है, ड्राइव मोटर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्किंग कर रही होती है। तो इसलिए इसकी जो रगड़ शगड़ है वो भी आपको नहीं आती, ये वाइब्रेशन लेस होती है और साउंड लेस होती है। तो इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ बाकी मैं आपको बताता चलूँ, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। और अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ड्रम जो है ना वो दिखाया जा रहा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी है, ठीक है। इसके साथ हमारी जो टॉप लोड जो सीरीज़ है वो डिस्प्ले हैं, जिसमें सबसे मेन और लेटेस्ट जो है ना वो 866 ये सीरीज़ आपके सामने है। फिर उसके बाद 1678 है, ये दूसरी सीरीज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नोब जो है ना वो दिखाई दे रही होगी। तो ये जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका और बाकी जो वॉशिंग मशीनें हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको नोब मिलती है, और ये एक अमेरिकन स्टाइल के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसकी लुक भी इतनी खूबसूरत है कि आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं इसके बाय करने के लिए। अगर इसके साथ दूसरी मशीनें जो है वॉशिंग मशीनें, इनको हम देखते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह बाकी ब्रांड की भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी साथ साथ दी जा रही है। तो ये हमारी जो सीरीज़ है ये 1789 सीरीज़ है, और ये 1708 हैंड वॉश टेक्नोलॉजी के साथ, ये हमारी हैंड वॉश टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं, इस तरह हमारी बाकी जो वॉशिंग मशीनें हैं वो इस तरफ हैं। और ये हमारा ड्रायर है 6050, और इसके साथ हमारी एक 8 kg की वॉशिंग मशीन है। इसी तरीके से ये हमारी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनें हैं, जिसमें 8 to 9 है और 8 to 6 सीरीज़ है, ठीक है। और इसके साथ ये है 14876 ये वॉशिंग मशीन है। इस अगर हम बात करते हैं इन वाइट वाली वॉशिंग मशीनें की, तो ये जो है ना ये इन्वर्टर भी हैं, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। और ये वाली जो वॉशिंग मशीन है ये डीडी मोटर के साथ है। अब डीडी मोटर कौन सी है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये शुरू में हमने एक पैनल लगाया हुआ है, एक डेमो सा यहाँ चल रहा है, और ये डीडी मोटर है जो कि किसी भी चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वर्किंग कर रही है।
तो आज मैं आपको बताऊंगा 866 जो हमारी लेटेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसके हवाले से बताऊंगा कि इसमें कौन से ऐसे फीचर है जो कि आपको मुतारफ़ करवाए गए हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्रंट टॉप लोड के अंदर बाकी भी ये सीरीज़ पड़ी हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है उन सीरीज़ के से। तो क्या डिफरेंट है इसमें? यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है टच पैनल। अगर आप तकरीबन ये आपको मिलता है यहाँ पे आपको टच पैनल, और इसके अलावा ये इन्वर्टर मोटर के साथ है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। और तीसरी बात इसमें ये है जो कि सबसे बेहतरीन है कि ये DDR मोटर के साथ है। DDR मोटर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है और बता दी है कि DDR मोटर जो है ना वो किस तरह से वर्किंग करती है। DD से मुराद है डायरेक्ट ड्राइव मोटर। ये डायरेक्ट ड्रम के साथ लगी होती है और बाकी मतलब कि किसी इसमें बेल्ट या दूसरी ग्रारियाँ वगैरह जो है ना वो यूज़ नहीं होती, और ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चल रही होती है। इसी वजह से इसके शोर भी नहीं होता, साउंडलेस है, वाइब्रेशनलेस है, वाइब्रेशन भी नहीं होगी और साउंड भी इसमें ज़्यादा नहीं होगा। और जिस तरह के मैं आपको बता रहा था कि सारी की सारी वॉशिंग मशीन जो है वो वन टच है। अगर आप मतलब इतना नहीं जानते वॉशिंग मशीन के बारे में और आप चाहते हैं कि आपके कपड़े भी धुल जाएँ और आसानी से धुल जाएँ, तो आपने क्या करना है कि अपने कपड़े जो है ना वो इस मशीन में इंसर्ट करने हैं, डालने हैं, और आपने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल तो करवाया होगा और इसका पानी का कनेक्शन भी इसके साथ होगा। आपने इसमें सर्फ डालना है, डिटर्जेंट डालना है, और इसके बाद आपने कपड़े डाल दिए और इसको आपने वन टच का जो फीचर है उसको अप्लाई करना है। खाली इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। जो भी नॉर्मल टाइमिंग है उसके मुताबिक ये इसको वॉश करेगी। वॉश करने के बाद आप अपने कपड़े निकालेंगे और इसको आयरन करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि आप टच के ज़रिए इसमें सारे फीचर जो है ना उनको सेट कर सकते हैं। चाहे आपके हाथ पानी वाले हैं, ड्राई हैं या वेट हैं, कोई इशू नहीं है। आप उनको इसको जिस मर्जी तरीके से यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका ड्रम है वो पिलो ड्रम है। जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो ड्रम है ये पिलो ड्रम है, और ये नीचे इसका पल्सेटर है और ये फिन पल्सेटर है, और इसके दरमियान में भी एक वॉबलर है जो कि नीचे से कपड़ों को मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, ताकि जो इनके अंदर सलवटें आ रही होती हैं वो उसको क्लियर करता जाए। आपस में कपड़े जो है ना वो एक दूसरे के अंदर फंसे ना, ये इस चीज़ को भी साथ साथ क्लियर कर रहा होता है। इसके अलावा ये इसमें जो प्रोग्राम है वो 12 प्रोग्राम है। ये 12 प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग करता है। 12 से क्या मुराद है ये कि आपने सबसे पहले अपने कपड़ों की नौइयत देखनी कि वो किस किस्म के हैं। अब जिस तरह की आप सर्दियाँ तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वूल वाले कपड़े जो है ना वो यूज़ करेंगे, तो उनको फिर हाथों से धोना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वॉशिंग मशीन जो है ना वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपके जो वूल के कपड़े हैं उनको भी अच्छे तरीके से और अच्छी और जल्दी धो के खुशक कर दिया जाए, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल में ला सकें। अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं तो इसकी बॉडी एंटी रस्ट टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है कि इसको जंग जो है ना वो इजीली इफेक्ट नहीं कर सकता। जंग से क्या मुराद है, वो किस तरीकों से लगता है। जब आप किसी भी चीज़ की केयर करते हैं ना, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा आप लोग केयर करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ बढ़ेगी। अगर आप उसकी केयर नहीं करते तो उसकी लाइफ भी उसी तरह से कम होना शुरू हो जाती है। केयर आप किस तरह से कर सकते हैं, जब आपने इसमें कपड़े अपने वॉश कर लिए उसके बाद आपने इसको ड्राई करें। सबसे पहले इसका जो ड्रम है उसको वॉश करें, ताकि इसमें जो भी सरफ है या जो भी मट्टी और डस्ट वगैरह जो कि इसके अंदर रह गई थी वो उसको क्लियर कर दें, और डस्ट को क्लियर करने के बाद धोने के बाद इसको आप ड्रम को ड्राई करें। ड्राई से क्या होगा कि जितना भी पानी या जो भी चीज़ें उसके अंदर जमी होंगी या वो एक दफ़ा खुशक हो जाएंगी, तो उसके बाद इसको रस्ट जो है ना वो नहीं लगेगा। अब मैं आपको बॉडी के हवाले से बता रहा था कि बॉडी जो है ना वो एंटी रस्ट है। अगर आप इसको उस एरिया में रख देते हैं जहाँ पे आपका पानी गंदा है, वहाँ पे पड़ी हुई है, तो जाहिर है एक वक्त आएगा जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो रस्ट इसको लगना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि जितनी ज़्यादा आप केयर करेंगे अपनी वॉशिंग मशीन की उतनी ज़्यादा उसकी लाइफ होगी। तो ये एंटी रस्ट है। इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं पेंट की, 3 लेयर पेंट होती हैं। उसके बाद जाके इसको मार्केट में दिया जाता है, ताकि जो रस्ट है अगर उसको ख़राब करना भी चाहे तो पहले पहली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो सबसे पहले आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उसकी केयर किस हद तक लेके जाते हैं, क्या आप उसके साथ खुद सीरियस हैं या नहीं है। मतलब आपने अगर पैसे यूज़ किए हैं तो आपकी कोशिश होगी कि ये जो है ना उसको प्रॉब्लम ना आए। और अगर हम बात करते हैं इसकी मोटर की, तो आप इसकी मोटर जो है ना उसकी 10 साल की वारंटी है। अब 10 साल तो एक मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा पीरियड है। अगर इस 10 सालों में इसको कुछ हो भी जाता है तो कंपनी की तरफ से इसकी 10 साल की वारंटी है, ताकि आप इसको
रिप्लेस करवा सकें। तो सबसे पहले तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये ख़राब होगी, क्योंकि डीडी मोटर है, इसमें किसी किस्म की कोई मसला नहीं आएगा आपको। फिर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये है कि वॉशिंग के जो क्राइटेरिया है या इसमें कितने अवामल शामिल होते हैं, अगर हम उनको देखें तो एक लंबा चौड़ा सिलसिला होता है। मतलब कि वो लोग जो कि वॉशिंग का काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे खातून खाना जो घर की ख़वातीन हैं, वो जब वॉशिंग कर रही होती हैं तो उनको पता होता है कि इसमें कौन कौन से मराहल हैं और किन से गुजर के हमने जाना है और जाके अपने कपड़े जो है ना उनको, उनकी वॉशिंग जो है ना उनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले अगर हम उसको गिनने में ले आए या वैसे बोलेंगे तो हमने कहा जी कपड़े धुल गए हैं, वॉशिंग कंप्लीट हो गई है, तो वन वर्ड है। लेकिन इस वन वर्ड के अंदर भी 5 अवामिल शामिल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपने कपड़ों को भिगोना है, फिर आपने उनको धोना है, फिर खंगालना है, फिर निचोड़ना है, फिर उसको ड्राई करना है। ठीक है, तो ये 5 मामल हैं जिसके बाद जाके आपकी वॉशिंग जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। तो अगर खातून खाना इसको करेंगी तो उनका तो सारा दिन जो है वो इस पे लगेगा, और जब आप घर जाएंगे तो जाहिर है कि आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा कि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं सारा दिन कपड़े धोती रही। तो अगर इसका सोल्यूशन जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप घर जाएँ और घर में शांति रहे, इत्मीनान रहे, सुकून रहे, तो बेहतर है कि आप उसको हायर की जो वॉशिंग मशीन है फुली ऑटोमेटिक, वो आप परचेज करके लेके जाएं घर में, और ताकि आपके कपड़े जो है वो आपको इन टाइम मिल जाए। अच्छा, अगर हम दूसरी वॉशिंग मशीन इसके साथ जो पड़ी हुई है 1678 सीरीज, इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं 12 प्रोग्राम। अब जो 12 प्रोग्राम है वो कहाँ से पता चलता है? ये जो इसकी नॉब है, इसको हम इस तरह रोटेट करते जाएंगे तो यहाँ पे एक लाइट होती है जो कि ब्लिंक करती जाएगी साथ साथ। इसको मैं घुमाता जाऊंगा रोटेट, इसकी जो लाइट है वो भी रोटेट करती जाएगी, और वो जिस लेवल पे आपको चाहिए वहाँ पे जाके आपने इसको फिक्स करना है और इसको आपने स्टार्ट का बटन दबा देना है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो उस प्रोग्राम के ऊपर जाके ये चलना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट वॉश, और इसके नीचे है डेलिकेट या ब्लैंकेट है। अगर आपके ब्लैंकेट है, आपने उनको धोना है, तो यहाँ पे आपने ब्लैंकेट के ऊपर इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आपने स्टार्ट कर देना है। इसके बाद अगर हम इसमें एडिशनल जो फीचर है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एयर ड्रायर। एयर ड्रायर है, टब ड्रायर है, और चाइल्ड लॉक और वाटर रिजर्व वाटर, जो कि सिर्फ इसी वॉशिंग मशीन में आपको मिलेगा, और बाकी वॉशिंग मशीन में आपको रिजर्व वाटर की ऑप्शन नहीं मिलेगी। अब रिजर्व वाटर क्या चीज़ है और ये दूसरों से डिफरेंट क्यों है और इस ही वॉशिंग मशीन में क्यों है? क्योंकि हमारी कुछ स्पेशल ख़ास वॉशिंग मशीन है। जाहिर है कि जो चीज़ अच्छी है उसकी कॉस्ट भी अच्छी होगी। तो इस हिसाब से कुछ वॉशिंग मशीन नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में है। अगर नॉर्मल रेंज में आप जाते हैं तो उसमें आपको 8 प्रोग्राम मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको मिलते हैं 12 प्रोग्राम। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि रिजर्व वाटर जो है, रिजर्व से मुराद ये है कि अगर आपने एक ही जो पानी इसमें टब भरा हुआ है उसमें आप बार बार दूसरे या तीसरे कपड़े भी धोना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिजर्व वाटर की ऑप्शन जो है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा कि जब इसका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा वॉशिंग का, तो आपको ये बीप करेगी और आपने इसमें से कपड़े निकाल लेने और दूसरे कपड़े डाल देने हैं। इसी तरह आपने दूसरा जो प्रोसेस उसको कंप्लीट किया, फिर आप दोनों को इकट्ठा ही रिंस कर सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन है। हमारी जो हायर की वॉशिंग मशीन है उन तमाम के अंदर एक जो बेहतरीन और सबसे डिफरेंट है वो ये है कि डिले टाइम है इसके अंदर। डिले टाइम क्या होता है कि आप प्लान कर रहे हैं कि आज हमने कपड़े धोने, और आपका एक और प्लान भी है कि आपने मार्केट भी जाना है, तो आप ये चाहते हैं कि आप हमारे कपड़े जो है ना वो उनको धोने पे लगा दें, और जब आप वापस आएँ तो आपको कपड़े धुले हुए मिले। लेकिन थोड़ा सा डिले हो गए ये चले, क्योंकि आपका जो दौरानिया है बाहर से घर आने का 4 से 5 घंटे का, तो आप चाहते हैं कि मेरे घर वापस आने से 1 घंटा पहले वॉशिंग मशीन चले और अपना जो वॉशिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद जो बीप है वो हो जाएगी और आपके कपड़े धुले रहेंगे। जब आप वापस आएंगे तो ये नहीं होगा। एक दूसरा प्रोसेस ये भी है कि आप पहले इसको चला के आप चले जाते हैं, तो एक जाहिर है कि 40 मिनट में ये अपना कंप्लीट प्रोसेस कर देगी। फिर उसके बाद जो 3 से 4 घंटे उसके अंदर ये कपड़े इसके अंदर पड़े रहेंगे और वो बूझ उनमें से आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्मेल आना शुरू हो जाएगी अगर उसमें बॉक्स में पड़े रहेंगे तो। इसलिए इसमें जो फीचर है वो ये है कि डिले टाइम, आप उतने घंटे का इसको डिले कर देंगे कि इतने घंटे बाद ये चले, और जब आप घर वापस आते हैं तो आपके आने से पहले पहले कपड़े धुलें और आप उसको निकाल के आयरन करके यूज़ कर लें। ये था इसका डिले टाइम। फिर इसके अलावा ये भी है कि ऑटो रीस्टार्ट विद मेमोरी बैकअप, कि अगर आपने इसको स्टार्ट किया, आप काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है,
जब लाइट चली गई है तो उसके बाद हो सकता है कि 15 मिनट गुजर गए हैं और बाकी 15 मिनट रह गए थे और आप लाइट वापस आई, तो ये नहीं है कि दोबारा से ये यूज शुरू से ही चलेगी, शुरू से नहीं चलेगी, क्योंकि ऑटो रीस्टार्ट विद मेमोरी बैकअप, मेमोरी के बैकअप से मुराद ये कि इसने वो सारा याद कर लिया कि मुझे आधा घंटे का टाइम दिया गया था, अब मैंने 15 मिनट यूज़ कर लिए, बाकी जो 15 मिनट है मैंने वही इसको चलाना है। तो वॉशिंग मशीन क्या करेगी, आखिरी जो 15 मिनट है वो साइकिल कंप्लीट करेगी और आपके कपड़े धो देगी, ऑटोमेटिकली चलेगी। बिल्कुल जाहिर है कि जब आप वो साइकिल उस साइकिल के ऊपर चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली इस साइकिल को कंप्लीट कर लेगी। तो इसी तरह ये फीचर जो आपको मिलता है नॉर्मल रेंज के ऊपर भी, जो कि हैंड वॉश टेक्नोलॉजी है। हैंड वॉश टेक्नोलॉजी में आपको इस तरह की धुलाई मिलती है कि जिस तरह घरों में हाथों के ऊपर कपड़े धो रहे होते हैं और उसको रगड़ाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेम लेवल पे आपको इसमें भी वो हैंड वॉश टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको उसी तरह की ही जो रगड़ है वो मिलती है और उसी तरीके से आपके कपड़ों की जो वॉशिंग है वो कंप्लीट होती है। इस तरह अगर हम फ्रंट डोर की बात करते हैं तो फ्रंट डोर में मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो इन्वर्टर है, इन्वर्टर में आपको जो बिल है वो भी कम मिलता है। अगर हम इसके आरपीएम की बात करते हैं तो ये 1300 आरपीएम के ऊपर काम कर रही होती हैं। जाहिर है कि 1300 आरपीएम मैक्सिमम आरपीएम जो कि आपके कपड़ों की ड्राइनेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। इस तरह यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है डुअल स्प्रे। यहाँ पे जो स्प्रे है इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये होता है कि वो ख़वातीन उनको पता होगा कि जब वॉशिंग करती है तो जब वॉशिंग होने के बाद यहाँ पे सर्फ वगैरह आ जाता है तो ये जब आपने दरवाज़ा खोला है तो सारा पानी जो है ना वो आपके फर्श के ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है और जब आप यहाँ से 3D वॉश जो है ना वो हो रहा होता है तो आपका जो ये वाला एरिया है, ये जो आपका शीशा है ये बिल्कुल साफ रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है एक रेज मिलती है, ब्लू रेज, जो कि आपके कपड़ों को बेहतरीन करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया से, एंटी बैक्टीरिया टेक्नोलॉजी है। जी करीब लाइएगा ज़रा, ये आप देखें, ये एबीटी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके कपड़ों को बिल्कुल बैक्टीरिया से साफ़ करती है, महफूज करती है। तो और आपके कपड़े जो है ना वो उसको ड्राइनेस भी अच्छी देती है। तो आज का जो हमारा साइकिल था या जो आप हमारा लेक्चर था या आपको बताने का पर्पस था वॉशिंग मशीन का, क्योंकि सर्दियां हैं और आपको सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो है ना उनको वॉश करना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसको आसान किस तरह बना सकते हैं। बिल्कुल वॉशिंग मशीनें जो हैं वो आयर की वो फुली ऑटोमेटिक है, आप यहाँ पे कोई भी किसी किस्म के जो है ना वो स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं होगी। आपने खाली इसको लाना है, परचेज़ करना है और इसमें कपड़ों की वॉशिंग करनी है। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन जो वो अच्छा मिला होगा और आपने काफ़ी कुछ इसमें लर्न किया होगा। इसी तरह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा फ्यूचर में भी और आपको डिफरेंट किस्म के टिप्स जो हैं वो बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।